हेलो एवरीवन। क्लास 10th से एस्ट्रैक्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये जो एस्ट्रैक्ट हैं वो फर्स्ट फ्लाइट से हैं। और फर्स्ट फ्लाइट में चैप्टर है जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है। इसमें फर्स्ट फिफ्थ चैप्टर में अलग अलग सेक्शन में हमारे चैप्टर देखने के लिए मिल रहे हैं। पहला जो है A baker from Goa, हाँ अ बेकर फ्रॉम गोवा। नेक्स्ट सेकंड इज Kurg. कुर्ग। और थर्ड इज दैट T for Assam, हाँ और पोएम कौन सी है? The Tree. द ट्री पोएम। इस तरीके से अलग अलग सेक्शन में हम अ बेकर फ्रॉम गोवा एंड कुर्ग, अ ट्री फ्रॉम आसाम एंड ट्री के एस्ट्रैक्ट आज हम देखेंगे और परी इनको एक्सप्लेन करेंगी। कक्षा 10th की छात्रा हैं। और सो Good evening to all. How were the monthly accounts of the Waker recorded? जो वेकर थे अपना मंथली अकाउंट कहाँ रिकॉर्ड किया करते थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, ऑन सम वॉल इन पेंसिल, पेंसिल से कुछ दीवारों पर। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स अ प्लीजेंट फेट बॉडी? फेट बॉडी का एक्सट्रैक्ट मीन्स क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, प्लम्प, मोटा। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टॉप्ड बिकॉज, बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहा क्योंकि। द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। बेकिंग इज लाभदायक पेशा है। वॉट आर बेकर्स स्टिल नन एज इन गोवा? गोवा में बेकर्स को किस से जाना जाता था? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, पैडर, पैडर के नाम से उनको जाना जाता था। वॉट साउंड अनाउंस्ड द बेकर अराइवल? जब बेकर के आगमन का वो बताता था वो उसको किस अनाउंस कैसे करते थे? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू, उनके बम्बू की खनखती हुई आवाज से। हु यूजली वॉट द लॉब्स ऑफ ब्रेड फॉर द हाउस? घर में यूज होने वाली ब्रेड कौन खरीदता था? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, द मेड सर्वेंट, घर के नौकर खरीदते थे। व्हाट डिड द चिल्ड्रन प्रेफर फ्रॉम द बेकर? बेकर ने बच्चों को किससे तुलना की है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, ब्रेड बैंगल्स, बच्चों की तुलना उसने ब्रेड बैंगल से की है। व्हाट वाज द पेकुलर ड्रेस worn बाय बेकर्स? वॉकर्स कौन सी विचित्र ड्रेस पहनते थे? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, कबाई। When did the baker usually collect his bill? जो बेकर्स थे अपना यूजली अकाउंट बिल थे ना वो कब रिकॉर्ड किया करते थे? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, एट द एंड ऑफ द मंथ, लास्ट महीने के अंत में वह रिकॉर्ड किया करते थे। What did the baker's family and servants always look like happy? जो बेकर्स के फैमिली वाले और उसके नौकर थे तो वो कभी क्या जीवन में क्या मांगते थे? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, हेल्थी एंड हैप्पी, वह स्वस्थ और खुशियां मांगते थे। सेक्शन सेकंड, कुर्ग। फ्रॉम वेयर आर द पीपल ऑफ कुर्ग डिसेंट? कुर्ग के लोग कहाँ से आए थे? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, ग्रीक आर्विक, वह ग्रीक और आर्विक से आए थे। पीपल ऑफ कुर्ग आर कॉन्सिडर्ड टू बी अ पार्ट, कुर्ग के लोग किसका हिस्सा हैं? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, अलेक्जेंडर आर्मी, वह अलेक्जेंडर आर्मी का हिस्सा है। कुर्ग इज अ कोस्टल टाउन नियर, कुर्ग एक तटीय शहर है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, मैंगलोर का। वेयर इज द आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम? निसर्ग धाम का द्वीप कहाँ है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, कुर्ग, निसर्ग धाम का जो द्वीप है वो कुर्ग में है। वेयर इज कुर्ग लोकेटेड? कुर्ग कहाँ पे है? तो कुर्ग कर्नाटका में है, और जो कुर्ग है वो कर्नाटका में स्थित है। द सीजन ऑफ जॉय इन कुर्ग कॉमेंसेस फ्रॉम? कुर्ग का जो खुश का सीजन था वो कब आता था? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, सितंबर टू मार्च, जो उनके खुश होने का महीना था वो सितंबर टू मार्च के बीच में आता था। नेम द क्रॉप ग्रोन इन प्लेंटी इन कुर्ग? कुर्ग में उगाई जाने वाली फसल का नाम बताइए। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, कॉफी। व्हाट इज द फ्रेश वाटर फिश ऑफ कुर्ग? कुर्ग की मीठे पानी की मछली का नाम है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, महाशीर। व्हाट एक्टिविटीज आर अवेलेबल इन कुर्ग? कुर्ग में कौन सी गतिविधियां उपलब्ध हैं? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ दीज, उसमें सारी गतिविधियां उपलब्ध है जैसे कैनोइंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग और अदरवाइज। कुर्ग इज अ कंट्री, कुर्ग एक शहर है, वह द राइट आंसर इज कॉफी, कुर्ग एक कॉफी का शहर है। सीजन सेक्शन थर्ड, टी फॉर आसाम। द वर्ड्स चाय एंड चीनी आर ड्राइव्ड फॉर? जो चाय एंड चीनी वर्ड है वो हमने चाइना से, द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, चाइना, जो चाय और चीनी वर्ड है वो हमने चाइना से लिया है।
Who was exhibiting his knowledge about tea plantation? जो कौन है वो टी प्लांटेशन के बारे में अपना ज्ञान को प्रदर्शन करना चाहता है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन राजवीर। जो राजवीर है वो अपने ज्ञान को प्रदर्शन करना चाहता है टी प्लांटेशन के बारे में। विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन आसाम? कौन सी प्लांटेशन, कौन सा बागान है जो आसाम में प्रयुक्त है, मतलब लोकप्रिय है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, टी प्लांटेशन। चाय का बागान बहुत ही लोकप्रिय है आसाम में। प्रांजल एंड राजवी स्टडीड इन आ स्कूल इन। जो प्रांजल और राजवी थे वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो वो कहाँ पढ़ते थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन दिल्ली। वह दिल्ली में दोनों साथ में पढ़ा करते थे। व्हाट वाज मिस्टर बरुआ? जो मिस्टर बरुआ है वो कौन है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर, मैनेजर ऑफ दकैयावरी टी गार्डन। वह दकैयावरी चाय बागान के मैनेजर थे। हाउ डिड प्रांजल एंड राजवीर विजिट आसाम? जो प्रांजल और राजवीर हैं वो मतलब यात्रा कैसे कर रहे थे आसाम की? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, बाय ट्रेन। वह ट्रेन द्वारा अपनी यात्रा को तय कर रहे थे। हु रोट द प्रोज पीस टी फॉर आसाम? टी फॉर आसाम के राइटर कौन है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, अनूप कुमार दत्ता। वेयर वॉज टी फर्स्ट ड्रंक? चाय को हमने पहली बार कहाँ पिया? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, हमने चाय को पहली बार चाइना में पिया। वेयर इज प्रांजल्स होम टाउन? प्रांजल का घर, वो जो प्रांजल का घर है वो कहाँ है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, मरानी जोरहाट में। जो प्रांजल का घर है वो मरानी जोरहाट में है। When was tea first drunk in China? चाइना में चाय को पहली बार कब पिया गया? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, 2700 बीसी में। हमने उसे 2700 बीसी में पहली बार पिया था चाइना में। सेक्शन 4, द ट्रीज पोयम। पर आर ट्रीज इन द पोएम फाउंड? इस पोएम में जो ट्री है वो कहाँ मिले? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, इन द हाउस। वह घर में मिले थे। What टाइप ऑफ प्लांटेशन आर मेंशन इन द पोएम? जो प्लांट है ना वो इस पोएम में किससे मेंशन है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, डेकोरेटिव प्लांट्स। वह सजावटी पौधों से मेंशनड है। These plants are planted in, जो प्लांट है वो किस में रखे जाते हैं? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, पॉट्स एंड प्लांट। वह पॉट्स और पेन्स में रखे जाते हैं। हु इज द पोएटेस्ट ऑफ द पोयम द ट्रीज? जो द ट्री पोयम है उसके राइटर मतलब जो राइटर है ना वो कौन है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, एंड्राइन रिच। व्हाट आर द ट्रीज कंपेयर टू? इस कविता में हमने जो ट्री है उसको किस चीज से कंपेयर किया है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। जो एक नया पेशेंट रहता है ना उससे हमने इसको कंपेयर किया है। व्हाट हैड बीन एम्प्टी? क्या जो इस पोयम है वो क्या खाली है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, फॉरेस्ट। इस पोयम में जंगल खाली है। व्हाट रूसेस आउट टू मीट द ट्रीज? पेड़ों से मिलने के लिए कौन दौड़ता है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, वाइंड, हवा। जो हवा है ना वो पेड़ों से मिलने के लिए दौड़ती है। व्हाट आर द डेकोरेटिव प्लांट्स केप्ट? जो सजावटी पौधे हैं ना वो कहाँ रखे जाते हैं? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, इन हाउस। वह घर में रखे जाते हैं। बाय मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ? जो सुबह है वो भर जाएगी। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, ट्रीज। वह जो सुबह है ना वो जो जंगल है ना सुबह पेड़ों से भर जाएगा। व्हाट इज द पोएटेस्ट डूइंग? इस कविता में जो कवित्री है वो क्या ही कर रही है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। वह ना लंबा पत्र लिख रही है। थैंक यू सो मच।